DM एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन वर्ड वाली सीरीज। हमने पहली वाली सीरीज में लगभग वो 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और 51 से 100 तक पढ़ाएंगे। अब देखो, इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे ताकि आप सभी का रिवीजन इसमें हो सके। तो देखो, ये रहा 51वां क्वेश्चन। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। एक व्यक्ति जो भगवान नहीं है इस बात के पक्ष में है या इस बात पर विश्वास करता है, हम उसे क्या कहेंगे? एथीस्ट कहेंगे। एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। तो अपना आंसर हो गया ये। अब थीस्ट हो जाएगा नास्तिक और एथीस्ट होता है, थीस्ट होता है आस्तिक और एथीस्ट होता है नास्तिक। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको लिख देता हूँ। इसका मतलब होता है आस्तिक और इसका मतलब होता है नास्तिक। ये हो जाएगा नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है बिल्कुल भी। अच्छा देखो, मोनोथीस्ट का मतलब होता है एक ईश्वरवादी। इसका मतलब होता है एक ईश्वरवादी। इसका मतलब होता है जो सिर्फ एक ही भगवान में विश्वास करता है। और पोली का मतलब होता है बहु, यानी कि बहु ईश्वरवादी। इसका मतलब होता है जो बहुत सारे देवी देवताओं पर विश्वास करता है या बहुत सारे भगवानों में विश्वास करता है, वो पॉलीथीस्ट होता है। और जो एक ईश्वर में विश्वास करता है वो मोनोथीस्ट होता है। यहाँ पर जो मोनो वर्ड है इसका मतलब होता है एक। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। एक व्यक्ति जो ब्राइट साइड का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव बना रहता है चीज़ों को लेके, तो उसे बोलेंगे ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी। इसका मतलब होता है परोपकारी। और देखो, पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी। पैसिफिस्ट का मतलब हो जाएगा शांतिवादी। अब बात करते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब हो जाएगा निराशावादी। निराशावादी जो, अब देखो दो बात और समझो, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी। पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट एक दूसरे के अपोजिट्स भी है, ये भी हमें याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट। लुक्स डार्क साइड, तो लुक्स डार्क साइड पेसिमिस्ट। और देखो, ये पर्सन लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो ऑप्टिमिस्ट। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट्स हो गए एक तरीके से। तो ए पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट हमें पता है। साइनिक होता है संदेहवादी। साइनिक का मतलब हो जाएगा संदेहवादी, यानी कि संदेहवादी यानी जो संदेह करता है, शक करता है। और स्केप्टिकल, ये भी वर्ड होता है स्केप्टिकल, ये भी वन वर्ड बनता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। वन हु इज ऑल पावरफुल। इसका मतलब हो जाएगा सारी पावर एक ही पर्सन के पास में है। इसका मतलब सारी पावर एक ही पर्सन के पास में है, तो ओमनीपोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है शक्ति। पोटेंट का मतलब होता है शक्ति। और ओमनी का मतलब होता है सभी, यानी सारी की सारी शक्ति। अब बात करते हैं ओमनीसाइंट होता है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। अब देखो, ओमनी प्रेजेंट होता है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब होता है जो सब जगह विद्यमान है, यानी सब जगह प्रेजेंट है। और सोवेरिजाइन का मतलब तुम जानते ही हो। सोवेरिजाइन का मतलब। अब आ जाते हैं 55 पे। अगर तुम्हें ऐसे लगे ना कि कोई चीज़ हमें पूछनी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो ओमनी प्रेजेंट। अभी मैंने इसके सारे अर्थ तुम्हें बता दिए। ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिशाली, ओमनीप्रेजेंट सर्वज्ञ। और इटर्नल होता है सनातन, शाश्वत। शाश्वत, इटर्नल होता है शाश्वत। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, वन हु लुक्स नोज एवरीथिंग। तो वो ये वाला बात देखो, एक दूसरे से सारे सिनोनिम, ये जो है ना वन वर्ड्स, मैंने सारे कनेक्ट कर रखे हैं। तो नोज एवरीथिंग, तो इसका मतलब ओमनीसाइंट।
ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिशाली, ऑलमाइटी माने हो जाएगा शक्ति यानी पावरफुल, हम कह सकते हैं ऑलमाइटी का मतलब ताकतवर। अब देखो ए रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, एक डिजीज जो रेमेडी का मतलब होता है औषधि, रेमेडी का मतलब होता है औषधि। अब देखो इस बात को समझते हैं, डिजीज माने होता है बीमारी, एक ही बहुत सारी बीमारी इनकी एक ही औषधि हो, उसे बोलेंगे पेनेसिया, रामबाण औषधि। तो एंटीबायोटिक तुम जानते ही हो, और मेडिसिन तुम जानते ही हो, और एंटीडोट तुम जानते ही हो। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक और एंटीडोट की, तो इसे मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अब देखो ए पर्सन हु लव्स एंड हेल्प्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो लव करता है और हेल्प करता है मनुष्यों की, तो उसे क्या बोलेंगे। देखो मिस मैंने बोला नेगेटिव अर्थ है तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। मर्सेंडरी यानी कि धन का लालची, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलेंगे इसको। और ईगोइस्ट होता है अहंकारी या अहमवादी, अहंकारी या फिर अहमवादी। और मर्सेंडरी होता है लालची, ये धन का लालची होता है, पर्टिकुलर वर्ड है उसके लिए। तो अपना आंसर आ गया सामने। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। अब देखो मैनकाइंड को हेट्स करने वाला, तो मिस एंथ्रोपी, मिस यानी नफरत यानी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है हेट, यहाँ भी नेगेटिव है, तो ऑप्शंस में हमें नेगेटिव वर्ड देखना है। मिसोगैमिस्ट, गैमी माने होता है विवाह, मिसो जो विवाह से नफरत करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट परोपकारी, और मिसोगाइनिस्ट महिलाओं से नफरत करने वाला। ये विवाह से है, ये महिलाओं से है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो वन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशनल, सिर्फ मौज मस्ती के लिए अपना काम करता है, उसके अलावा से उस और चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, एमेच्योर भी हो सकता है और नोवाइस भी हो सकता है, और वेटन का मतलब तो अनुभवी होता है, वेटन का मतलब होता है अनुभवी, और प्रोफेशनल माने होता है पेशेवर यानी कि पेशेवर। अब देखो एक चीज़ समझो, ये वेटन और प्रोफेशन लगभग थोड़ा सा अंतर है इनमें, और एमेच्योर और नोवाइस ये दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिम में। देखो अब हमें ढूंढना है अर्थ, डज ए थिंग प्लेजर यानी सिर्फ प्लेजर के लिए, नॉट ए प्रोफेशनल, प्रोफेशनल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब बात करते हैं बैटर्न वाला, बिल्कुल कट गया। अब एमेच्योर और नोवाइस में से क्या लगाएंगे, तो एमेच्योर तो होता है जो 18 वर्ष से कम के जो होते हैं ना लोग, उनके लिए यूज कर सकते हैं एमेच्योर, और तो नोवाइस ज़्यादा बेस्ट है। आंसर ये भी सही है, इसका आंसर ये भी सही है, फ़र्क इतना है ये 1 स्टार है और ये 2 स्टार है, इतनी सी बात है इसके अंदर। देखो आगे चलते हैं। अब आता है एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल केस, मतलब दोनों ही स्थितियों में अपने दोनों हाथों से लिखने में कुशल हो। तो अब यहाँ पे जो एमबी वर्ड है ना, इसका यूज होगा। एमबी का मतलब होता है 2, और डेक्स्टरस का मतलब होता है कुशल, OUS, तो डेक्स्टरस का मतलब होता है कुशल। अब देखो इनको समझते हैं, है ना। एमबी का मतलब 2 और बाई का मतलब भी क्या होता है, 2 होता है। ये रूट वर्ड है, याद रखने पड़ेंगे। देखो एमबी डेक्स्टरस अपना आंसर हो गया। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट ही नहीं है, अस्पष्ट हो जाएगा इसका मतलब। अब देखो एम्बिवेलेंट का मतलब होता है बहुमुखी, इसका मतलब होता है बहुमुखी। अब बाइलिंगुअल का मतलब हो जाएगा द्विभाषी। ये वाली बात समझ में आ गई आप सबको। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। एन एनिमल दैट कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर, मतलब लैंड पे भी रह सकता है और वाटर के अंदर भी रह सकता है। तो हम उसे हिंदी में तो हमें पता है उभयचर। अब उभयचर की इंग्लिश क्या होनी चाहिए, उभयचर। अब देखो एम्फिबियन, इसका आंसर हो जाएगा। एक्वाटिक होता है ओनली और ओनली जल में रहने वाला जीव, जिसे हम बोल सकते हैं जलीय। रेप्टाइल तुम जानते ही हो, जिनके पैर नहीं होते, सिर्फ अपनी बॉडी से लेट के चलते हैं। और मैमल्स तुम जानते ही हो। तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, और ये आंसर नहीं है, तो आंसर हो गया हमारा बी, एम्फीबियन। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट आता है ए गवर्नमेंट रन बाई 1 पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है पावर, तो उसके लिए कौन सा होना चाहिए। देखो डेमोक्रेसी तुम जानते ही हो, प्रजातंत्र होती है। ऑटोक्रेसी होता है
एक तरीके से निरंकुश शासन यानी कि ऑटोक्रेसी। ओली का मतलब होता है समूह, OLI का मतलब होता है समूह। और गर्ची, तो ओली गर्ची माने होता है समूह तंत्र। अरिस्टोक्रेसी होता है धनी लोगों का शासन यानी धनी शासन, ऐसे कह सकते हैं हम इस बात को। अरिस्टो का मतलब धन होता है, ये याद रखो। अरिस्टो का मतलब क्या होता है? धन। ये वाली बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। और ऑटोक्रेसी होता है एक ही व्यक्ति के पास में पावर, और डेमोक्रेसी तुम जानते ही हो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? एब्सोल्यूट पावर, तो हो जाएगा ऑटोक्रेसी, यानी 1 पर्सन के लिए। देखो ऑटो का मतलब स्वचालित भी होता है, खाली ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक मशीन आई है ना वहाँ से बन के। अब देखो, ए गवर्नमेंट रन बाय द नोबल्स और प्रिविलेज्ड क्लासेज, नोबल और प्रिविलेज क्लासेज के द्वारा अगर गवर्नमेंट को रन किया जाता है, रन बाई किया जाता है, तो देखो ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी का मतलब हो जाएगा नौकरशाही। ये वाली बात तुम परिचित हो। अब आगे आते हैं। अब देखो अरिस्टोक्रेसी धनी तंत्र, ये भी नहीं होगा, है ना। प्रिविलेज और नोबल, नोबल का मतलब समझो और प्रिविलेज का मतलब समझो क्या होता है। इन दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि और लगा हुआ है तो हम ऑब्लिक लगा सकते हैं, यानी एक सभ्य की बात कर रहे हैं। सही है। अच्छा देखो प्लूटो यानी प्लूटोक्रेसी धनी तंत्र, ये भी नहीं होगा। अब देखो मोनार्ची माने हो जाएगा राजतंत्र यानी कि राजा का तंत्र। तो अब देखो इसमें क्या होगा? ब्यूरोक्रेसी ऑप्शन में नहीं है, मतलब सॉरी नहीं माना जाएगा। अब हमारे पास में आंसर क्या रह गया? मोनोआर्ची भी नहीं होगा। अब हमारे पास जो आंसर बचे वो 2 आंसर बचे। अब देखो या तो हम प्लूटोक्रेसी के साथ जाएं या हम अरिस्टोक्रेसी के साथ जाएं। तो नॉवेल्स और प्रिविलेज्ड के लिए जो वर्ड यूज होता है वो अरिस्टोक्रेसी होता है, ना कि प्लूटोक्रेसी। समझ में आ गई? ये अंतर है इन दोनों में थोड़ा सा। अब बात करते हैं ए गवर्नमेंट रन बाई स्टेट, ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई है, ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेशन की। अब आंसर इसमें ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। डेमोक्रेसी, ओलिगार्ची, अनार्ची। अनार्ची माने होता है अराजकता, यानी कि जब कोई भी गवर्नमेंट नहीं है तब हम उसके लिए यूज करेंगे अनार्की। ये वाली बात समझ में आ गई आप सभी को? अब आ जाओ ए गवर्नमेंट रन बाई द पीपल फॉर द पीपल, इसका मतलब हो जाएगा डेमोक्रेसी। अब देखो थियोक्रेसी क्या होता है? थियो माने होता है भगवान, यानी कि अगर क्या हो जाए भगवान, मतलब कि संतों का शासन हो जाए। ऑटोक्रेसी एक तंत्र हो जाएगा या तानाशाही भी कह सकते हैं। प्लूटोक्रेसी धनतंत्र हो जाएगा। इसका मतलब क्लियर हो गया बच्चों? आगे चलते हैं। ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, हाँ तो ये अनार्ची हो जाएगा। इसमें हो गया अनार्की। और मोनार्ची हो जाए राजतंत्र, ऑटोक्रेसी तानाशाही, ओलिगार्ची समूह तंत्र। ये वाली बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेबिट्स, तो हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं, और 2 वर्ड आए इनको समझते हैं। देखो इंसॉल्वेंट होता है अनेबल टू पे, सही है। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया, मतलब जो भी कुछ था सब उसने क्या हो गया, सब ठिकाने लग गया, तो हम उसके लिए यूज करेंगे दिवालिया। डेब्टर होता है ऋणी, इसका मतलब हो जाएगा ऋणी। वेल्दी हो जाएगा धनी। और सॉल्वेंट माने क्या होता है? सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का अपोजिट होता है, ये तुम्हें याद रखना है। अब देखो ए सिस्टम लिस्ट बुक्स ऑफ और आइटम्स, यानी कि ए सिस्टमेटिक लिस्ट, अगर हम कोई बुक्स बना दें, बुक्स की हो या फिर कोई आइटम्स की हो, तो अपन उसे कहेंगे। अब बताओ कैटालॉग, बायोग्राफी, डायरेक्टरी या कैटालॉगी, तो इसे हम कहेंगे डायरेक्टरी। अच्छा देखो बायोग्राफी क्या होता है? जो दूसरे की जीवन के बारे में लिखता है। कैटालॉगी क्या होता है? जिसमें सामान की डिटेल्स होती है, लिस्ट होती है ना। अच्छा देखो, और डायरेक्टरी तो मैं बता ही दिया, और इंडेक्स भी लगभग मिलता जुलता वर्ड है इससे। अब देखो वर्ड्स इनस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम्ब या फिर ग्रेव स्टोन। ग्रेव स्टोन का मतलब होता है एक तरीके से पत्थर पर उकेरी गई चीज़ें, और टॉम्ब होता है कब्र। इसका मतलब तुम जान ही गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कब्र। अब देखो इपीलोग्यू, इपीग्राम, इपीथेट और इपीटप, इन चारों को समझते हैं पहले। देखो एपिग्राम का मतलब हो जाएगा चुटकुला। चुटकुला सुनाते हैं ना अपन काफ़ी बार एक दूसरे को, और बचपन में तो बहुत ज़्यादा सुनाया करते थे। एपीथेट
और एपिटफ, तो एपिटफ हो जाएगा, एपिथेट तो हो जाएगा उपाधि, किसी को उपाधि देना। एपिथेट का मतलब हो जाएगा किसी को उपाधि देना। और एपिलॉग क्या होता है ये तो मुझे कमेंट में लिख के बताओगे। अब देखो, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, फ्लैश का मतलब हमें पता होना चाहिए मांस, मांस खाने वाला, जो मांस खाता है ह्यूमन का उसे बोलते हैं कैनिबल। देखो, कार्निवोरस होता है मांसाहारी, कैनिबल भी मांसाहारी होता है, लेकिन ये खाता है मनुष्य का मांस, ठीक है, मनुष्य का मांस खाता है ये। और जो ये है ना, ये कार्निवोरस, ये जानवरों का मांस खाने वाले के लिए यूज होता है, ठीक है, जानवरों के लिए। हर्बीवोर का मतलब क्या होता है, इसमें जो आंसर है ना वो ये हो गया है, ठीक है। और मैं इसे मिटा लेता हूँ कहीं तुम इससे कंफ्यूज नहीं हो जाओ। देखो, ओमनीवोर का मतलब हो जाएगा सब कुछ खाने वाला, ओमनीवोर का मतलब होता है सब कुछ खाने वाला। और हर्बीवोर का मतलब हो जाएगा शाकाहारी, यानी वो जानवर जो क्या खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ साग सब्जी खाते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, ये फ़र्क है इसमें। अब देखो, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम का हूँ, अब देखो या तो मैं वेरी शॉर्ट टाइम का हूँ तब भी, या ट्रांजिएंट का हूँ तब भी, इसका मतलब एक ही होता है, यानी कि कम से कम समय के लिए। तो देखो, परमानेंट तो स्थायी हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। एंडलेस जो कभी ख़त्म ना हो, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बात तो शॉर्ट टाइम की हो रही है ना। इटर्नल शाश्वत, ये भी लंबे समय के लिए यूज होगा, तो एफिमेरल अपना इसका आंसर हो जाएगा, जिसका हिंदी में अर्थ हम बोल सकते हैं क्षणिक। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षणिक हो जाएगा। अब देखो, ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एन प्रीरियर प्रिपरेशन, प्रीरियर का मतलब क्या होता है ये समझो, यानी पहले, प्रीरियर का मतलब क्या होता है पहले, और प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी, और डिलीवर्ड का मतलब हो जाएगा फेंकना यानी बोलना। विदाउट एनी प्रीयर प्रिपरेशन यानी बिना किसी तैयारी के अपने स्पीच को बोलना, तो इसे बोलेंगे एक्सटेम्पर। क्या बोलेंगे, एक्सटेम्पर। मेड इन स्पीच का मतलब हो जाएगा फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट स्पीच कह सकते हैं इसको। अब देखो, सोली लोगियो का मतलब हो जाएगा स्वयं से बात करना, और एलोकेशन का मतलब तो मुझे कमेंट में बताओगे। देखो, वन हुई इज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू प्लीज, जिस व्यक्ति को आसानी से मनाया ना जा सके, उसे मनाना हंसी मजाक नहीं है, यानी कि बहुत जिद्दी टाइप का कह सकते हैं, लेकिन स्टबन का मतलब जिद्दी होता है। इसको आंसर मत मान लेना, इसमें आंसर इसमें रहेगा फस्टिट्यूअस। समझ में आ गई। और एपिक्योरन का मतलब हो जाएगा जो इसका मतलब पता क्या होता है, एपिक्योरियन, इसका मतलब होता है खाओ पियो और मौज करो। सैडेस्ट का मतलब हो जाएगा जो दूसरों को दुख पहुंचा के खुशी महसूस करता है, उसे बोलते हैं सैडेस्ट। अब देखो, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, अगर कोई व्यक्ति क्या हो जाए, भाग जाए, किससे, जस्टिस से या लॉ से बच के भाग जाए, तो अपन उसे क्या कहेंगे, कन्विक्ट, एक्साइल या फुगेटिव। तो अपन उसे क्या बोलेंगे, फुगेटिव, एक्साइल। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, लॉ से भाग जाए। देखो, कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी, कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी। जब कोर्ट सामने वाले को मान दे कि हाँ इसने ये अपराध किया है, तो हम उसे बोलेंगे कन्विक्ट। फुगेटिव, एक्साइल और रिफ्यूज, रिफ्यूज होता है शरणार्थी, 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 शरणार्थी का मतलब तुम पता ही है ना, किसी की शरण में चले जाना, लेकिन यहाँ तो बच के निकलने वाली बात होती है। तो फुगेटिव या एक्साइल में से क्या होना चाहिए बताओ, सोच के बताओ। इसका आंसर आप कमेंट में देना, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है ना, लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ। ए स्टेरियो हाउस फॉर 3 सेड ग्रेन, मतलब कि जहाँ पर अपन अनाज को क्या करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, उसे बोलेंगे ग्रेनरी। ग्रेनरी का मतलब हो जाएगा अन्नागार, यानी अन्नगार। सेलर होता है तय खाना, सेलर का मतलब क्या हो जाएगा, तय खाना। अब मुझे बताओ, पेंट्री का मतलब होता है बर्तन धोने की जगह होती है ना होटलों में, उसे बोलते हैं बर्तन धोने की जगह होता है, इसका मतलब धोने की जगह। अब देखो, अब क्या बच गया, अर्सेनल, हथियार रखने की जगह होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो, वन हु इज इजीली डिसीव्ड और ट्रिक्ड, सामने वाले को आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, तो क्या हो जाएगा, इजीली डिसीव्ड किया जा सके, उसके साथ ट्रिक्ड की, षड्यंत्र किया जा सके, तो क्रेडिबल, क्रेडिबल नहीं होगा, क्लेवर भी नहीं होगा, ये तो चतुर हो गया, तो ये तो वैसे ही कट गया।
अब देखो ऐसे करो, वन हु इज इजीली डिसीव्ड और ट्रिग्ड, तो यानी नेगेटिव अर्थ निकलेगा इसका। नेगेटिव नहीं, ऐसे मत करो, ये गलत हो सकता है, इसको ऐसे ही समझो। देखो गुलीबल हो जाएगा भोला भाला, इनोसेंट हो जाएगा निर्दोष, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो क्रेडिबल होता है विश्वसनीय, तो गुलीबल हो जाएगा जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। अब देखो ए पर्सन हु इज अनेबल टू रीड और राइट, जो लिखा और पढ़ा दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसे बोलेंगे इलिटरेट। स्कॉलर यानी विद्वान, इग्नोरेंट यानी अज्ञानी या मूर्ख कह सकते हैं, लिटरेट यानी पढ़ा लिखा जैसे हम तो। अब देखो दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड क्लियरली, जिसे सुनाई नहीं जा सके क्लियरली, तो उसे बोलेंगे इनऑडिएबल। और म्यूट ऑडिएबल सुनने योग्य, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स अपोजिट्स हो गए। और साइलेंट और म्यूट एक दूसरे के वो हो गए सॉरी। अब देखो दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता या सुधारा नहीं जा सके, उसके लिए क्या हो जाएगा। देखो सब में इन लगा हुआ है, तो ये लगभग इनक्योरेबल, जिसे जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिसका इलाज नहीं किया जा सकता, यानी ला इलाज कह सकता हूँ मैं इसे, ला इलाज कह सकता हूँ, इसका मतलब होता है ला इलाज। अब देखो इनकॉरिजिबल का मतलब हो जाएगा जिसे करेक्ट नहीं किया जा सके, जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। इनफॉलिबल का मतलब हो जाएगा जो कभी गलत ना हो, मैं कह सकता हूँ इसका मतलब गलत ना हो, उसके लिए यूज होता है इनफॉलिबल, क्योंकि इनका मतलब होता है नहीं। सही है, यहाँ पे इनका मतलब क्या होगा, नहीं होगा। इरिपेरेबल का मतलब हो जाएगा जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। अब देखो दैट विच ए सर्टेन हैपन एंड कैन नॉट बी अवॉइड, मतलब जिसका होना क्या हो गया, तय हो गया, उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो इनएविटेबल, प्रोबेबल, ऑप्शनल या इमिनेंट, इन चारों में से कौन सा आंसर होना चाहिए। देखो प्रोबेबल का मतलब होता है संभावना, प्रोबेबल का मतलब क्या हो जाएगा, संभावना, यानी जिसके होने की संभावना है। ऑप्शनल हो जाएगा वैकल्पिक, ऑप्शनल का मतलब क्या हो जाएगा, वैकल्पिक। और देखो इमिनेंट हो जाएगा निकट भविष्य में होने वाला, हुआ नहीं है लेकिन निकट भविष्य में होगा, ये निकट भविष्य में। और आंसर क्या हो जाएगा, इनएविटेबल, जिसे टाला नहीं जा सके, जो होना ही होना है, फिक्स है। अब जैसे देखो दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सके, देखो एक्सप्लीकेबल, एक्सप्लेन से एक्सप्ली याद रखना है, और इन तो इसमें लगा हुआ है ही है। इंट्रिकेट होता है जटिल या कठिन, ऑबिवियस होता है स्पष्ट, ऑबिवियस का मतलब क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। और क्रिप्टिक का मतलब तुम बताओगे कमेंट में मुझे। अब देखो वन हु इज टायरलेस एंड कैन नॉट फैटिग्ड, जो कभी थके ही ना, तो इंडेफैटिगेबल, इसका आंसर हो जाएगा। एनर्जेटिव नहीं होगा, इंडोलेंट हो जाएगा आलसी, इंडोलेंट माने क्या हो जाएगा, आलसी होता है, थका हुआ नहीं कह सकते इसको, सही है। और लेथर्जिक का मतलब भी क्या हो जाएगा, आलसी, आलसी है ये दोनों का, इसका मतलब भी यही हो जाएगा, मतलब दोनों का मतलब सेम हो गया। अब देखो वन हु इज इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और एरर्स, यानी जो कभी गलती ना करे, तो इनफॉलिबल अभी पढ़ चुके थे, मैंने पहले स्लाइड पे इसका अर्थ बताया था, तो मैं फॉल्टलेस जो गलती ना हो, परफेक्ट जो परफेक्ट हो, एक्यूरेट, ये तीनों सिनोनिम हो गए और ये नेगेटिव हो गया, तो इसका आंसर पहले खुद से ही अलग हो गया। ए पर्सन हु डाइज और सफ़र फ्रॉम ए नोबल कॉजेज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान की बाजी लगा दे, कुछ ही अच्छे कार्य के लिए अपनी जान दे दे, तो जान देने का काम सोल्जर का होता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछना चाह रहा, वही पूछना चाह रहा है हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे शहीद। देखो प्रॉफिट होता है भविष्यवक्ता, पैट्रियोट होता है देशभक्त, क्या होता है, ये देशभक्त है, क्योंकि जो सोल्जर होता है वो देशभक्त होता है। समझ में आ गई यहाँ पे बात, देशभक्त। अब आगे चलते हैं। देखो ए पर्सन हु डिसलाइक और हेट्स विमेन, विमेन के लिए आया है ना, तो देखो मिसोगाइनी, महिलाओं से घृणा करने वाला। अब इसको ध्यान से समझ लो, गाइनी होता है महिला और मिस होता है नफरत, तो मिसोगाइनिस्ट होता है वुमेन से हेट करने वाला, तो ये आंसर हो गया। मिसएंथ्रोपी यानी कि मनुष्य से नफरत करने वाला, और मिसोगैमिस्ट हो जाएगा विवाह से नफरत करने वाला। फिलोगाइनिस्ट हो जाएगा जो महिलाओं को प्रेमी हो, महिलाओं से प्रेम करता हो। चारों के अर्थ क्लियर हो गए दोस्तों। ए पर्सन हु डिसलाइक और हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज लॉ, आ गया ना,
क्या बोलेंगे, मेसोगाइनिस्ट या मेसोगेमिस्ट? तो मेसोगेमिस्ट कहेंगे। मेसो तो महिलाओं से घृणा करने वाला। वाईगेमिस्ट तुम बताओगे। सेलिवेट होता है ब्रह्मचारी। क्या होता है? ब्रह्मचारी, यानी अनमैरिड के लिए यूज होता है। ए पर्सन हु इज न्यू टू ए प्रोफेशन और ट्रेड, ये तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, नोवाइस। क्योंकि देखो ए पर्सन हु इज न्यू मतलब न्यू है उस प्रोफेशन में या उस ट्रेड में, तो उसके लिए नोवाइस यूज होता है। बैटन, अनुभवी, प्रोफेशनल, एक्सपर्ट, ये सिनोनिम्स होगा इसके तीनों। अब देखो ए पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट। ए पर्सन हु लव्स मनी, जिसे सिर्फ पैसा ही पैसा चाहिए, एंड हेट्स स्पेंडिंग इट, और वो खर्च करने से क्या करता है, घृणा करता है। उसे सिर्फ मनी पसंद है लेकिन खर्च करना पसंद नहीं है। तो तुम बताओ उसके लिए क्या सिनोनिम, क्या वन वर्ड होना चाहिए? तो माइजर। सही है। स्पेंड थ्रिफ्ट खर्चीला हो जाएगा। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब हो जाएगा खर्चीला। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा परोपकारी। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, परोपकारी। अब देखो, और अलस्ट्रेस का मतलब भी परोपकारी हो जाएगा। इनके दोनों के अर्थ सेम है। आगे आ जाओ। अब देखो, द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी दैट वन ग्रेजुएटेड फ्रॉम, मतलब जहाँ से वो क्या करता है, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, दैट वन ग्रेजुएटेड फ्रॉम, यानी वहाँ से उसने पास आउट हो गया है। तो इंस्टीट्यूशन कहेंगे, फैकल्टी कहेंगे, अल्मा मेटर कहेंगे या एकेडमी कहेंगे। बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे, ये मत सोचना कि मुझे आता नहीं है। ए सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। अब इसको समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। ओपेक होता है अपारदर्शी, मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, तो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। अच्छा, लूमिनस क्या हो जाएगा? लूमिनस का मतलब होता है एक तरीके से लाइट, कह सकते हैं प्रकाश। ट्रांसलूसेंट हो जाएगा अर्धपारदर्शी, मतलब जिसमें से सिर्फ आधा ही देखा जा सकता है, अर्धपारदर्शी। और ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, पारदर्शी। अब तुम्हें आंसर क्लियर हो गया होगा क्या होगा इसमें। तो ए सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, कैन नॉट पास तो क्या हो जाएगा, अपैक्यू। ये वाली बात समझ में आ गई दोस्तों। अगले पे आना, वीडियो लंबी हो गई, आध घंटे की। ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज कॉइन्स और मेडल्स, तो इसे क्या बोलेंगे, फ्लैटलिस्ट। ये आंसर आपको याद रखना है, ये वाला होगा इसमें। चाहिए। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है सिक्कों का स्टडी करने वाला। आर्कियोलॉजिस्ट हो जाएगा पुरानी चीज़ों की। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएगा मानव विज्ञान, मतलब मानव की स्टडी करने वाला। ए जनरल ऑफिशियली पार्डन ग्रांटेड टू पॉलिटिकल अफेंडर्स, यानी क्षमा कर देना, तो क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूशन, रिप्राइव, क्लीमेंसी, तो एमनेस्टी हो जाएगा इसका मतलब। अगर गवर्नमेंट या फिर क्या करे, ए जनरल ऑफिशियली पार्डन, मतलब ऑफिशियली या अपन कहीं गवर्नमेंट या अपनी कोर्ट किसी भी व्यक्ति को क्या कर दे, अपराध मुक्त कर दे, तो एमनेस्टी बोलेंगे। इसका अगर मैं अर्थ तुम्हें लिखवाऊँ तो इसका मतलब हो जाएगा क्षमादान। क्या हो जाएगा बच्चों इसका मतलब, क्षमादान हो गया इसका मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना। देखो, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड और स्मॉल पैलेस, यानी अगर किसी को कोई छोटी जगह में बंद कर दे या कमरे में बंद कर दे, तो उसके लिए ये कौन सा वर्ड यूज होना चाहिए और उसमें उसे डर लगे। फिर देखो, एक्रोफोबिया, जीनोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया या हाइड्रोफोबिया, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया हो जाएगा जैसे पानी से डर लगे, पानी से जैसे डर लगता है उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया जैसे कन्फाइंड का मतलब हो जाएगा बंद, बंद जगहों से या स्थानों से जैसे डर लगे। और एक्रोफोबिया और जीनोफोबिया, इनमें डिफरेंस तो मुझे कमेंट में बताओगे। अब देखो, ए सडन वेरी हैवी फॉल ऑफ रेन, यानी इसके लिए एक वर्ड है फिक्स है, ये याद रखो, जिसे बोलते हैं मूसलाधार बारिश। डाउनपॉर का मतलब क्या हो जाएगा, मूसलाधार बारिश, ये याद रखो। और ड्रीजल बूंदाबांदी होता है। टेम्पेस्ट तूफान होता है जो हर रोज आ रहा है। हरिकेन ये समुद्र में आता है। आगे चलते हैं। एनिमल्स और पीपल दैट लिव एंड मूव इन फ्लॉक और हर्ड, तो उसे बोलेंगे ग्रीगेरियस, का मतलब हो जाएगा समूह में। ग्रेगेरियस का मतलब हो जाएगा समूह में, साथ साथ रहने वाले, चाहे वो लोग हों चाहे वो एनिमल्स हों, वो झुंड के रूप में, ग्रुप के रूप में रहते हैं, तो ग्रीगेरियस। जैसे पीपल मतलब मनुष्य, मनुष्य एक तरीके से जानवर ही है लेकिन वो फिर भी ग्रुप में रहना पसंद करता है, तो इसलिए ये वर्ड यूज हो जाएगा। अब देखो, ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली टॉकेटिव और लोगोसियस, तो इस देखो लोकोसियस से ही मुझे पता चल गया आंसर इसमें क्या होना चाहिए, तो लोकोसियस हो जाएगा। रिजर्व यानी मितभाषी, मैं इसका मतलब क्या कहूँगा, मितभाषी।
मितभाषी का मतलब होता है कम बोलने वाला। अब देखो टॉसिटन, ये भी साइलेंट, ये भी सिनोनिम्स हो गए तीनों। अब देखो द राइट ऑफ ए कंट्री और रीजन ऑफ टू सेल्फ गवर्नमेंट, इसे बोलते हैं सॉवरेनिटी, ये याद रखना है, यानी संप्रभु, संप्रभु, ठीक है। अब देखो मोनार्ची, ऑटोनॉमी और डिपेंडेंसी तो हमें सब पता है। ए कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड पॉइंट्स और लिटरेरी पीसेज, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एंथोलॉजी, बिल्कुल सही है, यही आंसर आ जाएगा। बायोग्राफी जो दूसरे के जीवन की स्टडी करता है, इसका मतलब हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं बिब्लियोग्राफी, ये क्या होता है, और एनसाइक्लोपीडिया तुम जानते ही, नॉलेज को बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। आगे चलो देखो लास्ट आज का वन वर्ड, ए पर्सन हु कंसिडर्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपनी परिवार मानता है, तो उसे बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटियन। सही है ना, यहाँ तक की बात खत्म हो गई। अब ये वन वर्ड की सीरीज पूरी हो गई है, मतलब 100 हो गए। आगे के और भी मैं टॉपिक्स को लेके आने वाला हूँ, क्विक रिवीजन। थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया, मतलब इतना 24 घंटे से ऊपर हो गए मुझे वीडियो बनाए हुए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना, और थैंक यू।